ये स्मार्ट आदमी थोड़ी सी सनस्क्रीन निकालता है और इसे समान रूप से नरम बाहों पर लगाता है, फिर आनंदित भाव प्रदर्शित करता है, लेकिन उसे पता नहीं है उसका खतरा जल्द ही आने वाला है। अचानक लड़की को कुछ दिखा। ये तो पहले से ही टूटा हुआ एक बड़ा अंडे का खोल था। दाजुआंग को भी अचानक याद आया, क्या ये वही नहीं है जिसे उसने कल रात पाया था? तभी सब समझ गए कि समुद्र तट का राक्षस इसी विशाल अंडे से निकला था। चूंकि यह अभी अभी निकला है तो यह अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ होगा, तो उन्होंने एक सॉसेज उठाकर बाहर फेंक दिया। कुछ ही देर में सॉसेज निगल लिया गया और फिर इसे और दूर फेंक दिया गया। इस बार सॉसेज सुरक्षित था, चूंकि समाधान मिल गया था। तो अब कैसे जाया जाए? तभी दो स्केटबोर्ड लेकर उन्हें रेत पर रखा और उस पर कूद गए। वास्तव में कोई भी राक्षस का हमला नहीं हुआ। जैसे ही खुशी हो रही थी कि वे जल्द ही अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, स्केटबोर्ड अचानक पीछे की ओर अजीब तरह से फिसलने लगा और फिर से फिसला। दरअसल ये तो पता चला कि राक्षस इस स्केटबोर्ड को नियंत्रित कर रहा था। तभी राक्षस के तंतु भी बाहर आ गए। तुरंत ही आदमी को जकड़ने वाले थे। अचानक आदमी ने जोर से एक धक्का लगाया और सीधे सामने की मेज पर कूद गया, लेकिन वह भी राक्षस के तंतु से घायल हो गया और घाव लगातार सड़ने लगा। उसने अस्थायी रूप से दर्द को सहन किया और पैकेट में कुछ उपयोगी चीजें खोजने लगा। अचानक एक केला रेत पर गिरा। आदमी ने उसे उठा लिया, लेकिन अजीब बात यह हुई कि राक्षस ने उस पर हमला नहीं किया। आदमी ने फिर केला लिया, सावधानी से कोशिश की। आदमी को कुछ याद आया और उसने साहसिक कदम उठाकर नीचे छलांग लगा दी। वास्तव में राक्षस को आग से डर लगता है, क्योंकि यह वही जगह है जहाँ कल की पार्टी की आग थी। जब वह खुश था तभी उसके घाव में और अधिक खराबी हुई और उसमें से बहुत सारा तरल निकलने लगा, जिसके बाद वह मेज पर गिरकर बेहोश हो गया। इस समय जमीन पर पड़ा स्केटबोर्ड भी धीरे धीरे राक्षस द्वारा खींचा गया। लोग अब इस बीच से निकलने का कोई और तरीका तलाशने लगे, इसलिए वे सावधानी से ट्रंक की तरफ गए ताकि उपयोगी वस्त्रों को खोजा जा सके। इस समय राक्षस ने कार पर भी हमला करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कार हिलने लगी, औरत थोड़ी ही देर में कार से गिरने वाली थी, लेकिन सौभाग्य से उसे दूसरों ने खींचकर बचा लिया। इसी समय एक पुलिस की गाड़ी आ गई।